सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर आप रूसी सल्तनत को अपने एक खुले दुश्मन के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको फौरी इस काम को तर्क करना होगा। अगर अशरफ का मंसूबा कामयाब होता है तो वो काराकिरन उसके भाई को खत्म कर देगा। आपने उन्हें नींद की गोलियां दी? यकीन नहीं आ रहा हमें। इसमें गलत क्या है आखिर? बहुत थकी हुई थी, हम चाहते थे आराम करें। वो बिल्कुल। मनियाज जिंदान से फरार हो गया। किसने फरार किया? वजीर आजम साहब। वजीर आजम साहब? वजीर आजम पाशा, मेरे जिंदा रहने की वजूहात में से एक ये भी है कि मैं महसन पाशा के मुतालिक बहुत कम जानता हूँ। हम इसे ले जाएंगे अपने साथ। कराकिन खुद हमारे पास आएगा। मनियास हमारे पास है। अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है तो हमें वाकई आपकी जुर्रत की दाद देनी होगी। ये वो लोग हैं जिनमें उस वक्त मुखालिफत जारी रखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर इन्हें मौका मिले तो ये शदीद मुखालिफत करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है। सिनोप और सिलानिक, हम इन दोनों शहरों में जो मराकज़ कायम करेंगे वो अहम है। मैं इस हवाले से तहकीकात का आगाज करता हूँ। इस्सत पाशा भी इसमें शामिल होंगे। जनाब हेकलर, आपने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। मुझे बोली के मामलात को देखना है। आप समझ रहे हैं ना? इस पे काम मत करें आप। लेकिन मुझे बोली में शामिल होने के लिए अब्दुल हमीद ने कहा है। मुझे नहीं लगता कि आप बोली जीत सकेंगे। क्या मतलब है इसका? महसन पाशा ने खबर भेजी है। अब्दुल हमीद ने एक और कंपनी से बोली में शामिल होने के लिए कहा है। उसका मालिक तुर्क है। इसका मतलब है कि ये बोली वो ही जीतेगा। तो फिर वाज़ेह है कि अब्दुल हमीद मुझ पे एतमाद नहीं करता। बिल्कुल। इतने अहम मामले में वो आप पर एतमाद नहीं कर सकता। सिर्फ हमें दिखाने के लिए आपको बोली में शामिल किया है। मगर इसके बावजूद महसन पाशा के पास एक मंसूबा है। उसने कहा है इस मसले को हल कर लेगा, और ये भी कहा है कि हम बस थोड़ा इंतजार करें। बहुत खूब। मेसन पाशा हमारे लिए इन मामलात को संभाल लेगा और हम लाइल्म रहेंगे। लेकिन हमारा जाना जरूरी है। कम से कम मेसन पाशा कौन है हमें ये तो मालूम होना चाहिए। क्या आप उसके बारे में नहीं जानना चाहते? बिल्कुल, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको नहीं बता सकता। जब आप एक अजीम लॉज का हिस्सा बन जाएंगे तो जान जाएंगे। सब्र कीजिए।
मजबूर हूं इस हाल पर रखने पर तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है खत के जरिए तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो? खत मैंने भेजा है, क्या ये लगता है आपको? अगर तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम, मगर जब लोग मेरी बात नहीं मानते तो उनके साथ बुरी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। बकवास बंद करो अपनी और बताओ किसके कहने पर धमकी दी? धमकी नहीं दी गई आपको, सिर्फ मुत्तला किया गया है। जो खत आपको मौसूल हुआ वो सबूत के साथ अब्दुल हमीद तक जाएगा। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि मैं अपने एतराफनामे में यह कह दूंगा कि महसन पाशा आप हैं। फिर सुल्तान को मालूम हो जाएगा। तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो तुम? हमारे साथ शामिल हो जाएं, हमारे लिए काम करें। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम, उसका ठेका आप आइजैक फर्नांडिस को दिलवाएंगे। जैसे ही आप इस काम को सरअंजाम देंगे, खतरे के बादल आपके सर से छट जाएंगे। अगर मैं ये कर दूं तो बताओ तुम मुझे कैसे बचाओगे? आपको सवाल का जवाब वक्त आने पर मिल जाएगा वजीर आजम पाशा। सब्र कीजिए। अब आप यहां से महल जाइए और जाकर वो ठेका आइजैक फर्नांडिस को दिलवाइए। उसके बाद बात होगी। आइए पाशा, आइए। सुल्तान मौसम से मुलाकात हो सकती है क्या? खैरियत तो है? कोई अहम काम है आपको अहमद पाशा? जी, एक अहम मसले पर बात करनी है उनसे। लेकिन पाशा, आप तो जानते ही हैं, सुल्तान मौसम की मसरूफियात की बिना पर इस वक्त उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। अगर उन्हें कोई बात करनी होती है तो खुद ही बुला लेते हैं वो। तहसीन पाशा, बात बहुत जरूरी है। मुनासिब समझें तो वो मसला मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें आगाह कर दूंगा। या फिर वजीर आजम साहब को बता दीजिए, वो मसले को देख लेंगे। मसला आपको या वजीर आजम पाशा को बताने से कहीं ज्यादा अहम है तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम से बजाते खुद बात करनी होगी। ठीक है अहमद पाशा, मैं अभी जाकर बता देता हूं। सुल्ताना, हमारा सामान वापस बांध दीजिए। इमसाल खादमा, हम जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए सुल्ताना, मैंने आपसे कहा था ना, आपको सब्र करना होगा। आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। हमारा ख्याल था कि सुल्तान मौसम मिलने आएंगे और हमसे आकर हमारा हाल दरियाफ्त करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें नींद आ गई और हम सो गए। वो यकीनन किसी काम में मसरूफ होंगे। वो आज आपसे जरूर मिलने आएंगे सुल्ताना। हम यहाँ बगैर खबर भेजे आए हैं, बल्कि अचानक चले आए हैं, जानते हैं। लेकिन क्या वो हमें इस तरह नजरअंदाज करेंगे, ये जानते हुए भी कि हम यहाँ मौजूद हैं? और अब तो ये बात और वाज़ेह हो चुकी है कि वो हमें अपने दिलो दिमाग से मिटा चुके हैं। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम यहाँ एक मायूस औरत की तरह नहीं रह सकते। हमें जाना होगा। हम वहां नहीं रह सकते जहां कोई हमें पसंद न करे। हरगिज नहीं। सुल्ताना, बस कीजिए इमसाल खादमा, बस कीजिए। बराए मेहरबानी हमारा सामान बांधिए फौरन। जो आपका हुक्म। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। इजाजत चाहती हूँ। सुल्तान मौसम, आपको महल में खुशामदीद कहने आए हैं। शुक्रिया आपका।
शुक्र है कि हमने आपको दोबारा देख लिया। हम कल रात आए थे, आप सो रही थी। यकीनन सफर की थकान होगी। यानी आप आए थे और हम सोच रहे थे कि आप हमें देखना नहीं चाहते। आइए मलिका, बैठिए। आप अचानक तशरीफ ले आईं। हम आपके यहां आने की तवक्को नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अचानक चले आए हैं क्योंकि तवील अरसे से आपको देखने की हसरत थी हमें। अगर आप हमें अपनी खिदमत का मौका दें तो हम शुक्रगुजार होंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। हम आपके दिल का मरहम बनना चाहते हैं। आपकी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए हम जो भी कर सकेंगे कर गुजरेंगे। आप हमारे दिल के जख्म का मरहम नहीं बन सकती मलिका। हमारा जख्म अब नासूर बन चुका है। अब हमारे पास दिल के उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसमें अब किसी के लिए मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। आप यहां रहेंगी तो नाखुश रहेंगी। खानदान जल्दी से हम सब के लिए तुर्क कहवा लेकर आइए और वालिदा की पसंदीदा तुर्क मिठाई भी लेकर आइएगा। जो आपका हुक्म सुल्ताना। क्या बात है नाइमी, खुश दिखाई दे रही हैं? जी हम बहुत खुश हैं। बाबा सालेहा सुल्तान से मिलने गए हैं। और आप इस पर खुश हो रही हैं? हाँ हम खुश हैं क्योंकि बाबा से ये उनकी आखिरी मुलाकात है। कैसे? बाबा ने सालेहा सुल्तान से कहा है कि वो यहाँ पर नाखुश रहेंगी। अब उनसे छुटकारा मिल जाएगा। सालेहा सुल्तान चंद दिनों में यहाँ से रवाना हो जाएंगी। आइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, बोली में शरीक होने के लिए रफीक साहब खास तौर से तशरीफ लाए हैं। खुशामदीद रफीक साहब। आपकी जानिब से दावत मौसूल होने और आपसे मुलाकात करने पर बहुत खुशी हुई है मुझे। हमने सुना है कि आप एक ईमानदार ताजिर हैं, इसीलिए आपको मदऊ किया है। हम आपके हुक्म के ताबे हैं। बगैर तार वाले टेलीग्राफ के निजाम की बोली का इनेकाद किया जा रहा है। मुझे खबर मिली है सुल्तान मुअज़्ज़म। हम चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हों। आपकी ईंटें बनाने की फैक्ट्रियां हैं और तामीराती सामान बनाने की भी फैक्ट्रियां हैं। और क्योंकि ये रियासत की सलामती का मामला है, इसीलिए हम बोली किसी ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जिस पर हमें एतमाद हो। लेकिन आपको दीगर अफराद से अच्छी बोली लगानी होगी ताकि आप इसमें कामयाब हो सकें। सुल्तान मुअज़्ज़म, रियासत के लिए तो हम नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये बोली हम ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रफीक साहब, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन। सलामत रहिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, अहमद पाशा आपसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करवाइए। जी बेहतर। सुल्ताना, जब से सुल्तान मुअज़्ज़म यहाँ से गए हैं आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा हमसे। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? क्या उन्होंने आपको यहाँ से जाने का कह दिया? सुल्तान मुअज़्ज़म का दिल जख्मी है। हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा जख्म है उसमें। आप हमारे दिल के जख्म का मरहम नहीं बन सकती मलिका।
हमारा जख्म अब नासूर बन चुका है। अब हमारे पास दिल के उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसमें अब किसी के लिए मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। आप यहां रहेंगी तो नाखुश रहेंगी। तब तो आप हमें अपना गुलाम समझिए, मत दीजिए मोहब्बत हमें। आप इस तरह के रवैये की मुस्तहिक नहीं है। हमारे लिए सिर्फ आपका चेहरा दिखना, आपके शाना बशाना खड़ा होना, आपकी आवाज सुनना दुनिया की किसी भी खुशी से बढ़कर है। और क्या वक्त हर दर्द का मरहम नहीं होता है? जब वक्त आता है तो खुश्क टहनियों पर भी दोबारा कलियां खिल उठती हैं। शायद एक दिन अगर आप हमसे मोहब्बत ना भी करें तो हम एक दोस्त समझकर अपना दर्द बांट सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि हमें अपने साथ रहने की इजाजत दीजिए। क्या जवाब दिया सुल्तान मौसम ने? उन्होंने आपको यहाँ रहने की इजाजत दे दी? वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। उन्होंने हमें यहाँ रुकने की इजाजत दे दी है, लेकिन हमारी मौजूदगी बेदार सुल्तान की अदम मौजूदगी का दर्द कभी कम नहीं कर सकेगी। बहुत जल्द ना सिर्फ ये दर्द कम होगा बल्कि सुल्तान मौसम आपकी मौजूदगी से खुश भी होंगे। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? उन्हें इस दर्द से निकालने के लिए आखिर हम क्या करें? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले बेदार सुल्तान से जुड़ी हर चीज से छुटकारा हासिल करना होगा हमें। कहिए वजीर आजम साहब। सुल्तान मौसम, मैंने मनियाज से बात की है। उसने मुझे एक काम करने को कहा है। क्या चाहता है वो आपसे? बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम का ठेका आइजक फर्नांडिस को दिया जाए। तो ये है उनका सारा मंसूबा। आइजक फर्नांडिस हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। मैं उसे एक आम आदमी समझ रहा था। यानी बरतानिया का उसके खाते मुंजमद करना महज हमारा एतमाद हासिल करने के लिए था, ताकि हम उसे बोली में शामिल कर लें। उन्हें यकीन होगा कि आइजक ये बोली जीत नहीं सकता, इसलिए वो मनिया से ये काम करवा रहे हैं। इतने अहम काम का ठेका हम फर्नांडिस को नहीं दे सकते। अगर ये ठेका किसी गलत आदमी के पास चला गया तो इससे रियासत को नुकसान होगा। लेकिन मेसन पाशा की शनाख्त को सामने लाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर हम ये ठेका उसे नहीं देते तो हम मेसन पाशा को जानने का मौका गवा देंगे। तो वो आपको किस चीज की धमकी दे रहा है? वो एतराफनामा भेजेगा जिसमें लिखा होगा कि मेसन पाशा मैं हूं। अगर हम ये ठेका आइजक फर्नांडिस को दे दें तो वो एतराफनामा आपको कैसे देंगे? ये उसने मुझे नहीं बताया। ये मालूम कीजिए। हम मरहलावार हर चीज का जायजा लेंगे और उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। किस बात पे हंस रहे हो तुम? ये सोच के हंस रहा हूं कि तुम जैसे भी अब कराकिन भाई से लड़ा करेंगे। तुम शायद हमारी जुर्रत से वाकिफ नहीं हो। जकरियान का जिंदा होना किसी मौजिजे से कम नहीं। जकरियान भाई के साथ जो किया तुम लोगों ने, उसकी कीमत तुम्हारे अतराफ में मौजूद हर शख्स अदा करेगा।
और अगर मुझे कुछ हुआ तो कराकिन भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हाल भी आसिफ जैसे ही होगा, लेकिन आसिफ और तुम में सिर्फ एक फर्क होगा कि तुम लोगों की लाश पे कोई रोने वाला तक नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी नापाक जुबान से आसिफ का नाम लेने की? बस करो उस्मान। तुम्हारा कातिल ही तुम्हारी लाश पर मातम करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा अशरफ? हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारा अजीज भाई खुद तुम्हें मारेगा। तुम इसी के मुस्तहिक हो। शायद वो तुम्हें मार दे, मगर तुम जिल्लत की मौत मरोगे, ये याद रखना। मौत दुनिया की वो वाहिद चीज है जिससे मैं सबसे कम डरता हूं। हम देखेंगे तुम जल्दी मरोगे अशरफ। एक एक करके मारे जाओगे। तुम सबको मेरा भाई मारेगा, एक एक करके। वो कुछ घंटों में यहां पर आ जाएंगे, पता पहले ही उनके पास मौजूद है। लेकिन वो तैयारी से आएंगे और पागल कुत्तों की तरह हमला करेंगे। क्या तुम में पागल कुत्तों को संभालने की ताकत नहीं है वहाब? हम उन्हें इसे ले जाने की इजाजत नहीं देंगे और हम कराकिन को कत्ल भी नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं ये सब कुछ करने का असल मकसद क्या है अशरफ साहब? वो मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि असल खेल क्या होता है और कैसे खेला जाता है। और जनाब, इस खेल का इख्तिताम आर्मिन की मौत पे होगा। कराकिन खुद अपने हाथों से अपने भाई को मारेगा। कराकिन का हम क्या करेंगे फिर अशरफ साहब? उसकी मौत आसान नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि वो अपनी पैदाइश पे भी अफसोस करे। क्या महल में आपका ख्याल रखा जा रहा है पाशा? जी बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम, बहुत अच्छी तरह। मेरी हर जरूरत पूरी की जाती है। मैं यहाँ बहुत आराम से रह रहा हूँ। मैं यहाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, लेकिन अब आपके घर जाने का वक्त आ गया है। सुल्तान मुअज्जम, घर जाकर क्या करूंगा? मुझे अकेला देखकर वो फिर कोई नई साजिश करेंगे। मैं आपके नजदीक रहने को ही तरजीह दूंगा। इस पर राजी हूँ मैं, बल्कि खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमें आप पे एतमाद है पाशा, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। और अब वैसे भी आप घर पे तन्हा नहीं होंगे। क्या सेनिहा वापस आ गई हैं? नहीं पाशा, वो नहीं आई। लेकिन एक ऐसा मेहमान आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो? गई थी सेनिहा और आई है सबूहा। सबूहा मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जान से प्यारी, मेरी प्यारी बहन सबूहा। हाँ, मेरे प्यारे भाई महमूद। खुशामदीद। शुक्रिया मेरी बहन सबूहा। हाय मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया बहन। मैं बहुत खुश हूँ। ओह या अल्लाह। महमूद मुझे खुद को देखने दो जरा। तुम तो बूढ़े हो गए हो और देखो अब तो चलने फिरने से भी कासिर हो गए हो। शुक्र है मेरा बेटा मौजूद है, ये तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना। मेरी प्यारी वालिदा, आपको खुशामदीद। शुक्रिया बेटा। मैं हर वक्त मामू के साथ होता हूँ, हर वक्त साथ होता हूँ। यानी पाशा, हर वक्त पाशा के साथ होता हूँ। बेटे की तरह चाहता हूँ इसे, बेटे की तरह। वैसे बहन, यहाँ आने का बहुत अच्छा फैसला किया है आपने, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप बिल्कुल भी नहीं बदली बहन। कसम से कहता हूँ, बिल्कुल वैसी ही है। और आपकी दौलत आपको बिल्कुल बूढ़ा नहीं होने देती।
बस करो महमूद, मैं इतनी भी दौलतमंद नहीं हूँ। ये जो कुछ भी है मेरी किफायत शियारी की वजह से है, तुम तो जानते ही हो। नहीं बहन, ये तो मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अब भी कम उम्र मालूम होती है बहन। पहले आप थोड़ी कमजोर थीं, लेकिन अब और प्यारी हो गई हैं। और ये भी सच है कि अब आपका वजन पहले से थोड़ा बढ़ गया है, मगर ये आपका वजन नहीं, बल्कि आपने जो ये जेवरात पहन रखे हैं ये उनका वजन है। और अगर सोना उतार देंगी तो फिर से वही कम वजन दिखाई देंगी। मुझे डर है कि अगर आपका सोना उतार दिया जाए तो कहीं आप हवा में उड़ ना जाए। मेरी प्यारी बहन, आपके आने से दिल खुश हो गया मेरा। माशाल्लाह, जज्बाती हो गया जरा। मेरी बहन। सब तैयार है उस्मान? तैयार है कमांडर। बहुत खूब, आज उन सबको जहन्नुम वासिल करेंगे। मेरे इशारे पर। भाई, अगर ये अशरफ अजीज का जाल हुआ तो? अंदर जाएंगे तो देख लेंगे। आज हम उन सब की दुनिया तब्दील कर देंगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मुंह बंद क्यों नहीं किया मैंने? ताकि तुम्हारा भाई तुम्हारी चीखें सुन सके और उसका दिल तड़प उठे। क्या सब तैयार हैं? तैयार हैं भाई। अशरफ के अलावा मार देना उन सबको, वो मेरा शिकार है। चलो। आर्मिन! भाई! आर्मिन मेरे भाई! भाई मैं यहाँ हूँ। अब करें। भाई! मैं आ गया हूँ मेरे भाई। आसिफ! आसिफ आ जाओ और आके अपने दोस्तों का हाल देखो। ये बुरी तरह मरने वाले हैं आज। तुम सब यहीं दफन हो जाओगे, याद रखना। ये जगह एक दिन आर्मीनिया का हिस्सा होगी, तब मैं आसिफ की लाश को कब्र से निकालकर जला दूंगा। तुम बदसाब इंसान, तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और मैंने कहा था ना कि आसिफ का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना। ये तुमने क्या किया उस्मान? काबू नहीं रख सका मैं। इतनी आसान मौत का मुस्तहिक नहीं था ये। भाई, इन्होंने हमें घेर लिया है, हमें वापस जाना होगा। हमारे पास आर्मिन को बचाने का मौका नहीं है। आर्मिन! मैं जल्द वापस आकर तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाएगा। चलो चले। काराकिन भाग गया है शफ्ताब। वो जल्द वापस आएगा। इसे क्या हुआ? ये खामोश तो नहीं बैठ सकता। मैंने इसे मार दिया है। इसने अपनी गंदी जुबान से आसिफ का नाम लिया था, तो खामोश कर दिया इसे। आपका तुर कहवा आ गया वालिदा। जानता हूँ आपको ये पसंद है। हाँ, शुक्रिया बेटा। शाबाश बेटा, लुत्फ आराम से रखो। हाँ कानी, क्या मामू का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा है? मामू कहानी
बहुत खुश है यहाँ मेरे साथ। इतना खुश है कि ये अपनी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। यकीन करें बहन, ये बहुत खुश है। ये मेरे बेटे की तरह है बहन, बेटे की तरह। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये भी सच है मेरी प्यारी बहन, इसने मेरा बहुत खर्चा करवाया है। यानी खाने पीने का खर्चा, आने जाने का खर्चा। मैंने पहले ही दिन से तमाम अखराजात का हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। ये क्या है महमूद? कहानी के अखराजात की फहरिस्त है बहन, जो इसने किए हैं। हत्ता कि सबूहा बहन, मैंने आज का खर्चा तो इसमें शामिल ही नहीं किया। अब मैं इसका मामू हूँ, इतना खर्चा तो कर ही सकता हूँ। मैं इसके वाजिबात आज ही अदा कर दूंगा। वैसे सबूहा बहन, ये बहुत वाज़े अखराजात हैं, इसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं है। मसलन मेरे घर की आबो हवा निहायत खुशगवार है, इससे सेहत पर अच्छे असरात होते हैं और अच्छी आबो हवा की वजह से ये सेहतमंद हो गया है। लेकिन ये अच्छी हवा कहाँ से आती है बहन? ये हमारे बागीचे में मौजूद दरख्तों से आती है। हमारे बागीचे में सैकड़ों दरख्त ऐसे हैं जो इंसानों के लिए सेहत बख्श हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन मैंने वो अखराजात इस फहरिस्त में शामिल नहीं किए बहन, खुद अदा किए हैं मैंने। आखिर ये मेरा प्यारा भांजा है। चले अब असल मुद्दे पर आ जाते हैं बहन। इन सब अखराजात के बदले में मेरे ख्याल से आपका ये प्यारा सा कड़ा काफी रहेगा सबूहा बहन। तुम वाकई मज़ाहिया हो महमूद। तुम अभी तक बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे, बिल्कुल नहीं बदले। तुम अगर ऐसे खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारी आपा क्यों आई? तो आप यहाँ क्यों आई हैं सबूहा बहन? कोई खास वजह आने की? सुल्तान मौज़म ने बुलवाया है आपका ख्याल रखने के लिए। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा कि तुम जुनूनी हो रहे हो और खुद को अजियत दे रहे हो, क्योंकि शायद तुम बहुत परेशान थे। लेकिन अहम बात यह है, मुझे महसूस होता है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। सबूहा बहन, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखें, आपका बेटा आपके साथ है, आपका जवान बेटा। वालिदा, मैं आपको और आपके बेटे को अकेला छोड़ देता हूँ, आप लोग बातें करें। सबूहा बहन। महमूद। जी सबूहा बहन। मीरास वसीयत की सूरत में सौंपने आई हूँ मैं। क्या कहा? आपकी विरासत? कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा है ही कौन? और कौन हो सकता है बहन? मेरी सबूहा बहन, मेरी प्यारी बहन। परेशान मत हो सबूहा बहन, आपका इस दुनिया में हम दोनों के अलावा और है ही कौन? बल्कि इस लड़के को भी भूल जाइए आप। मेरी प्यारी बहन, आपका मेरे अलावा और कौन है? मैं आपका छोटा भाई और आप मेरी बड़ी बहन। मैं हमेशा आपके साथ हूँ प्यारी बहन, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। ये फेरिस भी बस एक मजाक था। और हाँ, ये कड़ा भी बस एक मजाक ही था। जानती है ना, मजाक करता हूँ मैं। ये लीजिए, ये बस मजाक था और कुछ नहीं है। लीजिए। हमने जो आपको हुक्म दिया था वो पूरा हो गया? जी सुल्तान मौसम, मैंने उन्हें बुलाया है, वो जानते हैं कि क्या करना है। उन्होंने कुछ कहा आपसे? सुल्तान मौसम, उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया। वो मदरसे में हासिल होने वाले तजुर्बे से खुश हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस तजुर्बे से काफी इस्तिफादा होगा उन्हें। इस्माइल हक्की साहब, इस बारे में सिर्फ आप और वो ही जानते हैं। खामोशी दिल की जुबान होती है सुल्तान मौसम। इसे समझने के लिए आपका दिल से दोस्त होना जरूरी है। हमारा दोस्त होना आसान नहीं, ये हम जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। सुल्तान मौसम। आइए पाशा, आप हमसे कोई अहम बात करना चाहते थे। जी सुल्तान मौसम, लेकिन आपने मुझे तलब नहीं किया। अब बताइए, बताइए। सुल्तान मौसम, मैंने देखा कि वजीर आजम पाशा रात को महल से बाहर गए। उनके साथ मनियाज भी था। वजीर आजम पाशा ने मनियाज को फरार करवाया। हम जानते हैं पाशा, बेहतर होगा कि आप इसमें मुलव्विस ना हो। अगर कोई और होता तो मैं हैरान ना होता,
लेकिन वो वजीर आजम पाशा है। मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको बताऊं। आपने अच्छा किया। सुल्तान मौसम, मैंने वजीर आजम का ताक़ुब किया। जानता हूं उन्होंने मनियाज को कहां रखा है। मुझे हुक्म दे, मैं मनियाज को जाकर वापस लेकर आऊं। आप मुदाखलत ना कीजिए पाशा। सुल्तान मौसम, आप अभी तक मुझ पर एतबार नहीं करते। जब आप हमारे पास मनियाज को लेकर आए तो चीजें बदल गई थी पाशा। सुल्तान मौसम, इजाजत दीजिए कि मैं मैसन पाशा को आपके सामने पेश करूं। हम ये काम तहसीन पाशा के साथ मिलकर करेंगे। मैंने वो कर दिया जो तुमने कहा। मैंने सुल्तान मौज़म को कहा कि वो ठेका आइजक फर्नांडिस को दें। मैंने उन्हें कायल किया। मेरी बात मानकर आप खुद को ही बचा रहे हैं वजीर आजम पाशा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं। अगर तुम जो चाहते वो हो जाए तो एतराफनामा कैसे दोगे? वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है, जानता हूं मैं। एतराफनामा मुझे कैसे मिलेगा ये बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो एतराफनामा मुझसे पहले किसी और के हाथ लग जाए। फिक्र मत करें, मैं महसन पाशा के पास एतराफनामे का पैगाम पहले ही पहुंचा चुका हूं। महसन पाशा एतराफी खत आपको दे देगा, मगर पहले हम ये देखेंगे कि अब्दुल हमीद राजी हुआ भी है या नहीं। ये किस किस्म का भौचाल है तहसीन पाशा? कौन किसके नक्श कदम पर चल रहा है और कौन निशानात को मिटा रहा है, सब कुछ मावराए अक्ल है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मुझे डर है कि ये कहानी यूरोप में न शाया हो जाए। एक आदमी दो शनाख्तें, लेकिन वो शनाख्तें भी एक दूसरे से बेखबर हैं। इनमें एक दिन में किसी चीज के पीछे होती है और दूसरी रात में किसी और चीज के पीछे। ये एक जहनी मर्ज है। हमने इस मर्ज के बारे में सुन रखा है। मुझे डर है सुल्तान मौसम कि जब हम किसी से मैसन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिल में हमेशा एक शक मौजूद रहता है। हम नहीं जानते कि हमारे दरमियान मैसन पाशा कौन है। हर रोज एक नया सच सामने आता है। उन्होंने हमें ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है कि हम खुद पर भी शक करने लगे हैं। हम उस पाशा के बारे में बात करेंगे ताकि हम आगे का लाहे अमल तय कर सकें। शुरू करते हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वजीर आजम साहब, इन पर सबसे बड़ा शुबा ये है, ये जानते थे कि महमूद पाशा के घर पर टेलीफोन लाइन मौजूद है। इन्होंने ही इस्माइल पाशा को जिला वतन किया। एक और शुबा जिला वतनी का हुक्मनामा अफशा होना है। लेकिन वो मनियाज की धमकियों में नहीं आया और हमें आगाह किया। हमारे साथ मिलकर मंसूबाबंदी की ताकि उन पे मौजूद शकूक व शुबहात को दूर किया जा सके। रेलगाड़ी में मरने वाले शख्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है कि मैसन पाशा ने उस आदमी को कत्ल करने के लिए किसी को भेजा हो। जरूरी नहीं कि रेलगाड़ी में मौजूद किसी शख्स ने ही उसे कत्ल किया हो। जी दुरुस्त फरमाया आपने। हो सकता है कत्ल के लिए किसी को इस्तेमाल किया हो। महमूद पाशा, इनके बारे में भी शुबहात मौजूद हैं। इनका इम्तिहान 2 मरतबा ले चुके हैं। जब इन्होंने अपने पांव को तकलीफ दी तो इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा अगर अपनी पहियों वाली कुर्सी के साथ सैलानी गए होते तो वो सबकी निगाह में आ जाते और हमें इत्तला मिल जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सुल्तान मौसम। ये महसन पाशा नहीं हो सकते। आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अहमद पाशा सबसे अहम बात ही उस रेलगाड़ी में मौजूद थे। मरहूम ने जहर आलूद अखबार अहमद पाशा से लिया था।
इस मसले के बारे में शुभात को दूर नहीं किया जा सकता। कमरा अदालत से वो जहर आलूद अखबार गायब हो गया। इसके अलावा कत्ल होने वाले कातिब के बस्ते से भी इन्हीं का नाम बरामद हुआ। मश्क के बाद एक जायद गोली का खोल भी बरामद हुआ था। बंदूक की तहकीकाती दस्तावेज बदली गई। अभी तक इस सिलसिले में हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर वो हमें जहर आलूद टीके का ना बताते, ये बात उन पर तमाम शुबहात को खत्म कर देती है। सुल्तान मौसम महसन पाशा मुराद साहब के वारिसों में से भी हो सकता है। तो वो यही चाहता है कि हम मर जाएं। लेकिन अहमद पाशा ने हमें जहर का बताकर आपकी जान बचाई थी सुल्तान मौसम। उनके मुताबिक दस्तावेजात इसलिए बदली ताकि उन पर गद्दारी का दाग न लगे सुल्तान मौसम। लेकिन हमारा हुक्म न मानकर इन्होंने इस्माइल पाशा और तुलबा पर गोली चलाई। लेकिन सुल्तान मौसम तुलबा के मामले में उन्होंने वजाहत दी कि वो रियासत के अहम राज फरोख्त करने जा रहे थे, इसलिए ऐसा किया। ये एक माकूल वजह है। माकूल है, लेकिन जब मेसन का इजलास हुआ तो इन्होंने हमसे कहा कि कोई इजलास नहीं हुआ। हमने सलीम पाशा और सिपाहियों के जरिए इस बात की तस्दीक की थी कि मैसन इजलास हुआ है। उन्होंने शायद दूसरे मैसन को खबरदार किया होगा। काफी पेचीदा है। और आखिर में ये मनियास को ले आए। उनका ये इकदाम तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करता है। और इसी इकदाम की वजह से हम मेसन पाशा का ताकुब करने के काबिल हुए हैं। इनके बारे में इस कदर शुकूक व शुबहात हैं कि इन पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मौसम। सलीम पाशा ये भी रेलगाड़ी में मौजूद थे। इनका मरहूम से सामना हुआ था। हो सकता है इन्होंने अखबार बदल दिए हों। लेकिन इन्हें यह कैसे मालूम हो सकता है कि वो आदमी अहमद पाशा के डब्बे से कौन सा अखबार मुंतखब करेगा? दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उस आदमी ने अहमद पाशा के कमरे से एक अखबार लिया। सलीम पाशा को मालूम होना चाहिए कि उसने कौन सा अखबार मुंतखब किया था, इक़दाम या इस्तक़बाल। फिर तो अखबार को तब्दील करना मुमकिन नहीं है सुल्तान मौसम। सबसे बड़े शुकूक व शुबहात क्या है पाशा? सुल्तान मौसम, उन्होंने महल से तुलबा को अगवा किया। इसके अलावा मश्क में इस्तेमाल होने वाली बंदूक बगैर इजाजत के पाए तख्त में दाखिल की गई और सलीम पाशा के घर के पते को बतौर इशारा इस्तेमाल किया गया। यानी वो खास बंदूक उनके पास हो सकती है। उस मश्क में सलीम पाशा ने भी हिस्सा लिया था। इजाफी गोली का खोल इनकी बंदूक का नहीं था, लेकिन हो सकता है कि गोली मारने के बाद हथियार किसी और को दे दिया हो सकता है, लेकिन वो मैसन इजलास से सबूत लेकर आए थे। ये वजह उनको शक व शुबहात से दूर करती है। बिल्कुल, ये हमारे पास सबूत लेकर आए थे, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने मैसन को तंबीह की हो। और अहमद पाशा के ताक़ुब के बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने अहमद पाशा और मुनियास के बारे में हमसे सच बोला था। हो सकता है कि इन्होंने तुलबा को किसी और नियत से अगवा किया हो और दूसरे मामलात के दीगर बहाने हो सकते हैं। हमारे ख्याल में वजीर आजम साहब मेसन पाशा नहीं हो सकते। इन पर लगे शुबहात दूर हो गए हैं। महमूद पाशा अपनी बीमारी की वजह से इससे बरी हैं। अब इस सूरत में सिर्फ अहमद पाशा और सलीम पाशा बचते हैं। सुल्तान मौसम, वो ठेका जनाब फर्नांडिस को दे देते हैं। मैसन पाशा तक पहुंचने का इससे बेहतर कोई और तरीका समझ में नहीं आता। टेलीग्राफ निजाम का मामला अहम है। अगर हम इसे फर्नांडिस को देते हैं तो वो हमारे मवासाती निजाम पे काबिज हो जाएंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब तक मैसन पाशा हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी खुफिया मालूमात महफूज नहीं रह सकती। सुल्तान मौसम, मैं मैसन पाशा को पकड़ने पर इसरार करता हूँ। हमें यह समझ में नहीं आया कि हम मनियास के पीछे हैं और मनियास ने मैसन पाशा से टेलीफोन के जरिए बात की। लेकिन क्या मनियास खुद भी यह बात जानता है कि मैसन पाशा कौन है? सुल्तान मौसम, जब मैं उनका ताक़ुब कर रहा था तो मैंने उन दोनों की बात सुनी थी। वो नहीं जानता कि मैसन पाशा कौन है, क्योंकि मैसन पाशा ने अपने आप को उससे भी छुपा रखा है। अगर हम वजीर आजम साहब वाले मंसूबे को जारी रखते हैं
तो हम मेसन पाशा तक पहुंच सकते हैं। यानी आपको यकीन है कि वो मेसन पाशा को नहीं जानता? जी सुल्तान मौसम। ठीक है। अगर सुल्तान मुअज्जम चाहते कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम अब तक बगैर किसी हिचकिचाहट के जा चुके होते। नाइमे सुल्तान के बारे में कोई मंसूबा है आपका? यकीनन है। नाइमे के साथ ही खेल खेलेंगे, जिसके बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर वो ठेका आइजैक फर्नांडिस को दिया जाता है और इस बात की खबर रियासत की जानिब से अखबारात में शाया की जाती है, तो ही वो इस बात पर यकीन करेंगे। और फिर उसके बाद आप बड़े डाकखाने के 13 नंबर डब्बे से एतराफनामा हासिल कर सकेंगे। अब्दुल कादिर, हम वालिदा की गैर मौजूदगी में वो सालिहा नामी मौका परस खातून को उनकी जगह लेते हुए नहीं देख सकते। आप वापस आ जाइए और हमारी मदद कीजिए। मुझे सच सच बताओ, मेसन पाशा कौन है?